देश के कई भागों से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली हरकतें सामने आ रही हैं। आज के समय में पत्नियों ने बीड़ा उठा लिया है। पता है आपको किस चीज का? अपने पति को रास्ते से हटाने का। यानी शादी के बाद उन्हें किसी से प्यार हो जाता है या शादी से पहले किसी से प्यार होता है, वो उससे शादी नहीं कर पाती तो उनको कोई गम नहीं, क्योंकि उनको पता है वो प्री प्लान बना लेती है कि हम इससे धूमधाम से शादी करते हैं, इसका पैसा हड़पते हैं और बाद में इसका कत्ल कर देंगे। आज के समय में ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लड़कों के मन में खौफ पैदा हो गया है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। अभी तक सब लोग मेरठ की मुस्कान को नहीं भूल पाए थे और उसके बाद ना जाने कितनी झड़ी सी लग चुकी है इन सब चीजों की, यानी हस्बैंड को रास्ते से हटाने की। उसके बाद आती है रायबरेली की रूबी, अभी सोनम केस चल रहा है और अभी एक और मामला सामने आया है जो कि अजमेर का है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मामला राजस्थान के अजमेर का है। यहाँ आरोपी महिला ने अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। जिस तरह से ये दोनों इस हत्या को अंजाम देते हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जानकारी के अनुसार अजमेर के नसीराबाद सदर थाने इलाके में मस्तान चीता की गला रेत कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के पीछे मस्तान, जो शख्स है जिसकी मौत हो चुकी है, इसका कत्ल कर दिया गया है, उसकी पत्नी की प्रेम कहानी सामने आती है। उसने ही अपने दिव्यांग प्रेमी वसीर के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने मस्तान की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मस्तान चीता को रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। मस्तान और उसकी पत्नी के 3 बच्चे भी हैं। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस ने बताया कि 1 साल से वसीर और महिला के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी पत्नी जो है वो प्रेमी वसीर से मिलने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पति जो है वो बीच में बाधा बन रहा था, जिसके चलते उन दोनों ने प्लान करा कि अपने पति को, यानी उस लेडी के पति को रास्ते से हटाया जाए। और इसी के चलते उन्होंने प्लानिंग बनाई। जो मृतक मस्तान था, जब वो मजदूरी करके घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम्हें पैसों की जो जरूरत है नया काम करने के लिए, वो उसके लिए एक बंदा मैंने ढूंढ लिया है, एक शख्स हमें पैसे देने के लिए तैयार है, तो वो शख्स बस थोड़ी देर में घर आने वाला है। अब ऐसे में उस लेडी का वह जो बॉयफ्रेंड होता है वो घर पहुंचता है और उसे शराब ऑफर करता है और बोलता है कि चलो हम इस जगह पर चलते हैं और वहां जाकर इस सब चीजों का डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कैसे चाहिए, मैं तुम्हें वहीं सब कुछ दे दूंगा। अब इसके चलते जो मस्तान होता है वो भोला भाला होता है, वो तैयार हो जाता है और वहां एक खंडर वाली जगह पर जो उस लेडी का प्रेमी होता है वहां उसे ले जाता है। अब वो बिल्कुल सुनसान इलाका होता है। वो वहां पर उसको सबसे पहले बहुत शराब पिलाता है और जैसे ही मस्तान फुल नशे में होता है, उसको कोई भी होश नहीं होता, वो तेज धार वाले हथियार से उसका गला रेत देता है और वहां से फरार हो जाता है। पुलिस का क्या कहना है आप ही उनकी जुबानी सुने इस केस के बारे में। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जर्नैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरी घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे
और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से मारा उसको महिला ने? महिला जो है वो तो घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला जिसके हाथों से मर्डर हुआ है वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। पत्नी की जानकारी वो पति को थी पहले से कि भाई वो उसके संपर्क में है या? संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद MPR भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने मारा है? कैसे पहुंची पुलिस? जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, CCTV टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयासरत है। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका है। वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल SP केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ CO जर्नैल सिंह और SHO अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरी घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, CCTVs इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद MPR दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से मारा उसको महिला ने? महिला जो है वो तो घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला जिसके हाथों से मर्डर हुआ है वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है।
हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी, और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था, और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। क्या के नायर था और मर्डर है उसी घटनास्थल पे हुआ है, पहले कहीं वारदात को उसने अंजाम दिया फिर यहाँ पैकेजिंग हुई? नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी, और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था, और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। पत्नी की जानकारी वो पति को थी पहले से कि भाई वो उसके संपर्क में है या? संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद MPR भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने मारा है? कैसे पहुंची पुलिस? जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया, तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, CCTV टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला, और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयासरत है। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई। हत्या के बाद उस लेडी ने अपने परिजनों को बताया कि मस्तान अब तक घर नहीं लौटे हैं, जबकि इससे पहले उसने कभी लेट आने पर नहीं बताया। इससे परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू करी और करते हुए आसपास के CCTV फुटेज जो थे वो खंगाल डाले और आरोपी से पूछताछ की। पुलिस ने मृतक के कॉल डिटेल आदि की सहायता से मामले का पर्दाफाश किया। पूछताछ में वसीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पहले वसीर को गिरफ्तार करा। उसने बताया कि 1 साल से मस्तान की पत्नी जनता, यानी जनता जो है उस लेडी का नाम है, जनता के संपर्क में था, और इसी के बाद उनका जो पति था वो बीच में आ रहा था। मतलब वो शादी करना चाहते थे और उससे अलग होना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये प्लानिंग रची कि उसको रास्ते से हटा देते हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। मस्तान की शादी जनता से 12 साल पहले हुई थी। जनता के 3 बच्चे होने के बावजूद गाँव के ही एक संचालक की शादी में वो गए थे, मित्र की शादी में गए थे, जहां पर जिस शादी में उसकी जो मुलाकात होती है दिव्यांग बशीर खान से होती है, जिसके प्यार में वो पड़ जाती है, उनके बीच में नजदीकियां होती हैं, फिजिकल रिलेशनशिप तक बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आगे जिंदगी बिताने की कस्में खाने लगते हैं, जिसके चलते ही उन्होंने मस्तान को अपनी जिंदगी से हटाने का प्लानिंग करा, उसको जान से मारने की प्लानिंग करी और आखिरकार प्लानिंग के तहत उन्होंने मस्तान को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को जिस बेदर्दी से मारा, उसे देखकर पूरा समाज हिल गया। मुस्कान और साहिल ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और सौरभ राजपूत को मार डाला। इसके बाद एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें भी हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग ही है। ये मामला राजस्थान के अजमेर का है। यहाँ आरोपी महिला ने अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और ना जाने आने वाले टाइम में हमें इस तरह के केसेस कितने सारे सुनने को मिलेंगे, जहाँ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपने ही पति को जान से मारने की चीजें सामने आने वाली हैं। बहुत सारे केस तो रजिस्टर ही नहीं होते, बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं लगती और जितनी पता लग रही हैं तो सोशल मीडिया इस समय भरा पड़ा है सिर्फ इन खबरों से कि पत्नी अपने पति को किस कदर मार रही है। यानी प्यार हुआ नहीं कि पति को रास्ते से हटा दिया जाए, हमेशा के लिए उसे नींद में सुला दिया जाए। आपका क्या कहना है इस तरह की लड़कियों के बारे में, या आपके अंदर भी शादी को लेकर खौफ पैदा हो गया है? मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।